सूखे से जली धरती, फटी हुई जमीन और आसमान में महीनों से बादल का नामो निशान नहीं था। ऐसे कठिन समय में एक गरीब किसान धनीराम अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पास बस एक बूढ़ी गाय गौरी और उसका नन्हा बछड़ा नील ही उसकी पूरी दुनिया थे। धनीराम कई रातें भूखा सो जाता, लेकिन नील के लिए वो कहीं ना कहीं से सूखी घास जरूर जुटा लाता। वो जानता था, जिसके पास दया और सच्चाई है वो कभी सच में गरीब नहीं होता। एक शाम गांव का लालची जमींदार उसके दरवाजे पर आया और बोला, धनीराम, अपनी गाय और बछड़ा बेच दो, वरना कल तक घर खाली कर देना। धनीराम ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, यही मेरा सहारा है, इन्हें नहीं बेच सकता। जमींदार हंसते हुए चला गया, लेकिन उसकी धमकी धनीराम के दिल में डर बनकर रह गई। उस रात कुछ अजीब हुआ। चांदनी में नील अचानक हल्का हल्का चमकने लगा। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। वो धीरे धीरे खेत की ओर चला गया और अपने खुरों से जमीन खोदने लगा। धनीराम घबरा गया, लेकिन तभी उसने देखा, नील ने मिट्टी के नीचे से एक चमकता हुआ कांच जैसा बीज निकाला। धनीराम ने कांपते हाथों से वो बीज सूखी मिट्टी में बो दिया। सुबह जब सूरज उगा तो खेत का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। पूरा खेत चांदी जैसी चमकती बालियों से भर गया था, जो हवा में झिलमिला रही थीं। खबर सुनकर लालची जमींदार दौड़ा आया। जैसे ही उसने बालियों को तोड़ने की कोशिश की, वे तुरंत कड़वे पत्थरों में बदल गईं। लेकिन जब धनीराम ने उन्हें छुआ, वही बालियां शुद्ध अनाज और सोने के दानों में बदल गईं। तभी धनीराम समझ गया, नील कोई साधारण बछड़ा नहीं था, वो धरती का रक्षक था, जो इंसानों की ईमानदारी की परीक्षा लेता था। उस दिन के बाद धनीराम की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। एक दिन नील उसके पास आया और अपने सिर को धनीराम के सीने से लगाकर जैसे उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो दिल से दुआ दे रहा हो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, भगवान उसकी हर सच्ची मनोकामना पूरी करे। और अगर कहानी दिल को छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धनीराम मुस्कुराया और खेतों में सुनहरी बालियां हवा में लहराने लगी।